देखो, यदि कोई भी ई कॉमर्स साइट आपके सेलिंग का एक पार्ट है, आपका सेल्स निकालने का एक पार्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी ई कॉमर्स साइट आपके सेल्स का एकमात्र पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम का सिंबल है। आपको अभी ज़रूरत है इस पे काम करने की। सो गाइज, आज की ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा सीरियस रहने वाली है। आज कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं, बट सपोर्ट तो है, लेकिन किस एंगल पे है, किस पॉइंट पे है, ये आपको समझ में आएगा बहुत जल्द। वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहो। आप सभी से अनुरोध है ताकि आप इन पॉइंट्स को गौर कर सको। इन पॉइंट्स पे गौर जब आप करोगे तभी आप इन पॉइंट्स को सीरियसली समझ पाओगे। यदि आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते चलोगे तो हो सकता है आप एक टाइम के बाद बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाओ, और मैं नहीं चाहता कि आप सभी किसी भी बड़े प्रॉब्लम में पड़ें। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, एक कमेंट मेरे पास आया है, आप सभी के सामने मैं पढ़ता हूँ ये कमेंट। इन्होंने कहा, भाई मेरी बातों का बुरा मत मानना, रोजी रोटी पे बात आ रही है। अब यही हाल रहा मीशो का, तो फुल टाइम के लिए आया हूँ मैं मीशो पे, बट नो सपोर्ट फ्रॉम मीशो टीम। पहली चीज़ ये। इसके बाद इन्होंने एक कमेंट किया है, भाई कुछ तो हो रहा है मीशो में, वरना ऐसी हालत कभी नहीं हुई सेलर्स की जितनी अब हो रही है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब इसमें भी लगता है। देखते हैं भाई, जल्दी लाओ वीडियो, आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैंने इनको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। हालांकि ये वीडियो मैं इनके लिए बना रहा हूँ, और साथ ही साथ और भी जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग डिपेंड हैं प्रॉपरली मीशो पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, किसी भी पर्टिकुलर शॉपिंग साइट पे, किसी भी पर्टिकुलर ई कॉम साइट पे, उन लोगों के लिए ये वीडियो आज की रहने वाली है मेरी। देखो, सबसे पहले तो आप सभी को मैं एक डार्क साइड से अवगत कराना चाहूँगा। डार्क साइड बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेके, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखो, आपने एंटरप्राइज बनाया, आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। नो डाउट, आप जिस भी पोर्टल पे काम कर रहे हो आप उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। आप हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो, हर चीज़ है। बट आप सभी को क्लियर मैं कर देता हूँ कि अगर आपका एंटरप्राइज किसी भी पर्टिकुलर शॉपिंग साइट पे, किसी भी पर्टिकुलर ई कॉम साइट पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एंटरप्राइज ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। काफ़ी सारे लोग ये सुन के निराश ज़रूर होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि लॉन्ग टर्म आप इस पे काम नहीं कर सकते। देखो, यदि कोई भी ई कॉमर्स साइट आपके सेलिंग का एक पार्ट है, आपका सेल्स निकालने का एक पार्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी ई कॉमर्स साइट आपके सेल्स का एकमात्र पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम का सिंबल है। आपको अभी ज़रूरत है इस पे काम करने की। आपको देखो, लॉन्ग टर्म चलना है, आपको अपना एंटरप्राइज बिल्ड करना है, अपने ड्रीम्स पे आप वर्क कर रहे हो, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आप मेहनत कर रहे हो, तो एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑफलाइन मार्केट ज़मानों से चलती आ रही है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। ऑनलाइन भी कहीं से गलत नहीं है। देखो, ऑनलाइन आने वाला फ्यूचर है, ऑनलाइन पे आप डिपेंड हो सकते हो, बट अपना पर्सनल वेबसाइट बनवाइए उसके लिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, थर्ड पार्टी ई कॉम सोर्स पे आप डिपेंड होके अगर चलोगे तो ये आपको आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत दे जाएगी। कभी इनके पेमेंट में फ्लक्चुएशन, कभी इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सेल्स क्यों नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही, प्राइस अप है कि डाउन है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। अब लेट सपोज मीशो की अगर बात करूं, कोई प्रोडक्ट आपका सस्ते में चल गया, आप लेट सपोज आपके पास प्रोडक्ट बहुत है, आप उसके लिए टिकट अगर रेज करते हो आज की डेट पे कि प्राइस मेरा अप हो जाए, तो वो टिकट का रिस्पांस ही आता है 4 दिन बाद, और 4 दिन बाद भी रिस्पांस क्या आता है, 48 आवर्स में आपका हो जाएगा। मतलब कि 6 दिन आपके खा गया, और 6 दिन के बीच में जो प्रोडक्ट गया आपका, 6 दिन के अंदर आपका ऑर्डर अगर ठीक ठाक जा रहा है, 100-200 पीस भी जा रहा है आपका लॉस में, तो आप मान के चलिए 6 दिन में कितना लॉस होगा। चलो छोड़ो ये सारी बातें, पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स की अगर बात करूँ, जितने भी शॉपिंग साइट है आज की डेट पे, हम इतने सारे शॉपिंग साइट स्टार्ट करके बंद कर चुके हैं जिनका लिस्ट अभी मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता। कोई ना कोई मेजर रीज़न ज़रूर रहा है जिस कारण से हमने उन शॉपिंग साइट्स पे काम करना बंद कर दिया है। अब मीशो आ गया है। लेकिन आपको अपने बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, मेरा ऑफलाइन सेल्स मेरे ऑनलाइन सेल्स से 4 गुना है, और अगर मेरी सेल ऑफलाइन 4 गुना है, इसी कारण से मैं ऑनलाइन पे आने वाले जो झटके हैं ना, टाइम टाइम मैं ऑब्जर्व कर जाता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरा ऑफलाइन बेस मजबूत है। आपको भी अगर अपने एंटरप्राइज की चिंता है तो ऑफलाइन उसका बेस जरूर बनाइए। ऑफलाइन अगर बेस नहीं रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म इस पे काम नहीं कर सकते। देखिए ये चीज़ सस्टेनेबल है ही नहीं। सबसे पहले आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं मीशो के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ कैसे करे, सेल्स कैसे होगी, प्रॉफिट में कैसे आएगा, लेकिन फिर भी एक बात क्लियर कहूँ, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सस्टेनेबल नहीं है, आप मानिए मेरी बात। आज चल रहा है, कल की डेट पे नहीं है। थर्ड पार्टी पे जब तक आप डिपेंड रहोगे अपने सेल्स के लिए, तब तक आपको झटके मिलते रहेंगे, पेमेंट्स में झटके मिलते रहेंगे, सेल्स में झटके मिलते रहेंगे। ये प्रॉब्लम तो आनी आनी है, फिक्स है। यदि आप चाहते हो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना बनी रहे, तो आपको गौर करने की ज़रूरत है। आपको ऑफलाइन एक बेस रेडी करने की ज़रूरत है अपने एंटरप्राइज का। एक बैकबोन जो आपके एंटरप्राइज का होना चाहिए वो ऑफलाइन मार्केट में होना चाहिए, जिस पे आपका फुल कंट्रोल हो। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं स्नैपडील का। स्नैपडील पे जब हम काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया पेमेंट था, बहुत बढ़िया ऑर्डर्स थे। जैसा आज की डेट पे मीशो है, वैसा एक टाइम पे स्नैपडील था। लेकिन जब उसने झटका दिया तो करोड़ों का झटका दिया। जो ठीक ठाक वेंडर्स थे, जो काम कर रहे थे ढंग से, उन लोगों को करोड़ों करोड़ का झटका पड़ा है। तो कहने का मतलब है, देखो ऑफलाइन एक बेस अपना रेडी करो अपने एंटरप्राइज का। एंटरप्राइज में सबसे पहले तो प्रोडक्ट आप चुन के रखिए। ऐसा प्रोडक्ट रखिए जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे जिनकी डिमांड है। डिमांड रहेगा तभी आप सप्लाई दोगे, और सप्लाई जब आप दोगे तभी आपका फाइनेंशियल रोटेशन होगा। फाइनेंशियल रोटेशन होने के बाद ही आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। वो तो आपकी समझ के ऊपर है। आज की डेट पे आप क्लाइंट्स पे मेहनत करना चालू करोगे, आज की डेट पे आप अपना ऑफलाइन मार्केट के अंदर पाइपलाइन बिछाओगे, तो विद इन 6 मंथ आप ऐसा सेट हो जाओगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी कभी। लेकिन 6 महीने आपको रगड़ के मेहनत करनी होगी। 6 महीने बिल्कुल मार्केट में उतर के रहना पड़ेगा। आपने ऑफिस का शकल नहीं देखना, आपने चेयर का शकल नहीं देखना। देखो आपको सही में अगर बिजनेस करना है, बिजनेस की लाइन में झंडे गाड़ने हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अपने सेल्स का खास ख्याल रखिए कि किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना हो। अगर एक चीज़ पे डिपेंड हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है कोई एक चीज़, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ आपकी अच्छी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ 4 और नए तरीके रेडी रखिए, 4 और नए तरीके से भी सेल करते रहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ पे अगर आप डिपेंड करते हो, तो कभी भी उस एक पॉइंट पे जब इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, तब आपका एंटरप्राइज़ क्लोज़ हो जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा। यदि आप ये दिन नहीं देखना चाहते अपने बिज़नेस के अंदर, तो अपने सेल्स के ऊपर काम करिए। सेल्स कैसे निकालना है, ऑफ़लाइन हो, ऑनलाइन हो, अपना पर्सनल वेबसाइट बना के हो, हर तरीके अपनाइए, हर तरीकों से काम करिए, ताकि सबसे पहले तो आपका एंटरप्राइज़ सर्वाइव कर सके, उसके बाद आपको प्रॉफ़िट पैदा करके दे सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जिन भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था, आपके लिए भी मेरी यही राय है, और सभी उन वेंडर्स से, सभी उन सेलर्स से यही राय है जो लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है। उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, देखो सबसे पहले तो अपने सेल्स के ज़रिए पैदा करिए। सेल्स के ज़रिए होने चाहिए आपके पास। सेल्स के इतने ज़रिए हो कि आपके एंटरप्राइज़ को सर्वाइवल में तकलीफ़ ना हो, सर्वाइवल आपका एंटरप्राइज़ ईज़िली कर सके। चाहे आप वहाँ पर प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट ना हो, आपको पाइपलाइन इतनी कम से कम बिछानी है। देखो 100 के 100% प्रॉफिट जब आप खाने वाले हो इसके, तो प्रॉब्लम्स कौन सहेगा इसके। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस करने वाले हो सेल्स को लेके, उस सेल्स वाले पॉइंट पे आप काम करिए। आपका बिजनेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आपको सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आपका कितना भी बड़ा बिजनेस हो या कितना भी छोटा बिजनेस क्यों ना हो, आपको इस पॉइंट पे बिल्कुल फोकस रख के चलना पड़ेगा। सो इसके अलावा सेल्स के इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं कैसे सेल्स करता हूँ, मैं कैसे अपने ऑनलाइन बिजनेस से 4 कदम आगे रहता हूँ सेल्स करने में ऑफलाइन, ये सारे तरीके आपको सिखाऊंगा, वो भी सीरीज के फॉर्म में प्रॉपर क्लासेस दूंगा आप सभी को सेल्स से रिलेटेड। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अभी से आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा कमाल के होने वाले। सेल्स आपके चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आप क्रिएटर हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सभी लोगों के लिए ही है ये चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली चीज़ जिस पे हम फोकस करने वाले हैं वो है सेल्स। इस पॉइंट पे आप सभी को काम करना सिखाऊंगा मैं। इस पॉइंट पे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना। अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, आपने लॉन्ग टर्म विजन रखा हुआ है अपने बिजनेस को लेके, तो सो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ चीज़ें समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर नए हो चैनल तो चैनल को करिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा
अगर आपके साथ कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है इन चीज़ों से रिलेटेड, अपने एंटरप्राइज से रिलेटेड, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर है, आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हो। कमेंट करिए, उनके ऊपर वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।